हेलो बच्चों। आज हम क्या है एक ऐसा वीडियो लेकर आ रहे हैं जो आपके टेंशन को दूर करेगा। हम फिजिक्स की तैयारी कैसे करें नीट के लिए, जेईई मेन के लिए, इसका पूरा आज हम रहस्य खोलेंगे, रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। और बच्चों को अगर इस बात पर ध्यान दे, बच्चा सब अगर इस बात पर ध्यान दे कि हम फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, तो उसका जीवन का जो रूटीन होता है वो मॉर्निंग में सबसे पहले उठता है और दिन भर का प्लान बनाता है कि आज हमको करना क्या है। तो आपको हम मॉर्निंग से ही लिए चलते हैं, क्योंकि हर आदमी का शुरुआत जो है ना जीवन का मॉर्निंग से होता है, और वो अच्छा अगर हो जाए तो दिन भी अच्छा होते हैं। जैसे कि एक दुकानदार जो है, बेचारा दुकान जब खोलता है तो पहले जाता है वहां स्नान ध्यान करके, उसका दरवाजा को पैर छूता है, उसके बाद दुकान खोलता है, भगवान को आरती दिखाता है और तब जाकर ग्राहक को डील करता है। कुछ ऐसे ही नियम हमारे फिजिक्स में भी हैं कि जब तैयारी हम जेईई मेन और आईआईटी या हम नीट का करते हैं तो एक प्रक्रिया से हमको गुजरना होता है, और वो प्रक्रिया की हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या आपको करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हम ले रहे हैं कि आप मॉर्निंग में जब सवेरे उठ जाएं, फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद सबसे पहले राइट एटलीस्ट 80 फार्मूले, राइट एटलीस्ट 80 फार्मूले जस्ट इन 15 मिनट्स, जस्ट इन 15 मिनट्स। देखो बच्चों, सबसे पहले मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग में उठने के बाद फ्रेश हो लो, अगर एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज कर लो। उसके बाद सबसे पहला काम यही करना है कि फिजिक्स का पेपर लेना है, और सबसे पहले उस फिजिक्स में घड़ी देखकर 80 फार्मूला आपको लिखना है 15 मिनट में। ये पहला रूल हो गया। इसके बाद ही हम ब्रेकफास्ट करें, जो करना है करें, मिनिमम है, लेकिन ये 80 फार्मूला मिनिमम है। और आपको इस फार्मूला को लिखने के बाद ये चेक करना है कि किस सेक्शन से मेरा फार्मूला लिखाया है, किस सेक्शन से छूट रहा है, और कितना इसको मैक्सिमम नंबर तक हम बढ़ा सकते हैं। अगर आप 15 मिनट में 300 फार्मूला लिख देते हैं तो बेटर होगा। और फार्मूला लिखने पर इंटेंशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एवरी वन कंपटीशन का, लाइक कि जेईई मेन और नीट स्पेशली, ये दोनों में क्या है कि 30% जो क्वेश्चन होते हैं वो फार्मूला बेस्ड होते हैं। और हम फार्मूला ही अगर भूल जाएंगे तो कलम चलता ही नहीं है, और जब कलम ही नहीं चलेगा तो थिंकिंग डेवलप होंगे ही नहीं, और हम उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा एक ड्रॉबैक्स होगा। इसको दूर करने के लिए आप डेली, आज से भी, अभी आपका 1 डेढ़ महीना बाकी है, आप अभी से 80 फार्मूला डेली लिखिए 15 मिनट। और हर एक विषय में ऐसा कर दीजिए। हम तो फिजिक्स में समझा रहे हैं, आप केमिस्ट्री में भी ऐसा कीजिए, बायोलॉजी में भी ऐसा कीजिए, मैथ में भी ऐसा कीजिए। तो एक प्रैक्टिसाइज हो जाइएगा कि फार्मूला आप भूलेंगे नहीं। जब फार्मूला का आपका काम हो जाए तो एक नोट आपको बनाना है, कि नोट्स, या कहिए कि समरी, एक समरी फिजिक्स का बनाना है। और वो समरी कैसे बनाना है ये हम समझाते हैं। सबसे पहले आप लीजिएगा, देखिए कोई भी कंपटीशन जब आप देने जाते हैं तो उस कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें एक क्वेश्चन का आंसर जीरो जरूर होता है। एक न एक क्वेश्चन के ऑप्शन में देखिएगा कि जीरो जरूर रहते हैं। तो सबसे पहला नोट आपको क्या बनाना है, ए नंबर में, मतलब ए नंबर में है जीरो ऑप्शन इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, जीरो ऑप्शन इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। देखिए हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि जितना भी कंपटीशन है, सब कंपटीशन को अगर गौर से देखिए तो उसमें एक सेट में एक न एक क्वेश्चन जिसका जीरो ऑप्शन जरूर रहता है। तो आप क्या करेंगे इसमें कि जीरो ऑप्शन का कम से कम 100 प्रॉब्लम्स, मतलब आप डिफरेंट बुक से, गाइड से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप 100 क्वेश्चन का कलेक्शन कीजिए जिसका सबका आंसर जीरो होता हो। क्या करना है बच्चों कि 100 क्वेश्चन आपको जमा करना है, एक कॉपी बनानी है पतली सी, हेडिंग देना है जीरो ऑप्शन इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। और उसमें क्या करना है कि 100 क्वेश्चन का आप आंसर लिख लीजिए जिसका जीरो होता हो। और जस्ट परीक्षा के 3 दिन पहले, जब एग्जाम का 3 दिन बच जाए, तो आप उस कॉपी को देखकर जाइए। हमको पूरा विश्वास है कि जो हमारा 100 क्वेश्चन का कलेक्शन है हमारा जीरो आंसर का, उसमें से एक क्वेश्चन न एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो ये तो पहला हुआ। दूसरा में आइए, जब भी कोई कंपटीशन हम देने जाते हैं तो उसमें ग्राफ का क्वेश्चन कम से कम एक तो जरूर रहता है। आजकल तो पैटर्न है 3-4 ग्राफ के क्वेश्चन रहते हैं,
लेकिन एक न एक क्वेश्चन तो ग्राफ का जरूर रहता है। तो दूसरा हम देंगे कि ग्राफ इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, ग्राफ्स इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। यानी करना आपको क्या है, फिर वही पैटर्न रखना है कि कम से कम 100 ग्राफ जो है ना वो आपको एक कॉपी में लिखनी है। यानी कि सेकेंड कॉपी मेरा तैयार होगा जिसमें हेडिंग रहेगा कि ग्राफ्स इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, और उस ग्राफ्स में हम क्या करेंगे, जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे बुक का कलेक्शन है, सबको एक कॉपी में डाल दीजिए विथ आंसर। यानी ग्राफ्स बनाना है, उसका क्या ऑप्शन है वो डाल देना है, और आप परीक्षा के 3 दिन पहले इसको भी रिपीट करें। फिर हम एक बार विश्वास दिलाते हैं कि ग्राफ का नेचर चूंकि चेंज नहीं होता है, प्रीवियस ईयर का लगातार क्वेश्चन देखें तो एक ही तरह का ग्राफ पूछे जाते हैं, फार्मूला जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक ग्राफ का नेचर चेंज नहीं होगा, इसलिए जो कलेक्शन आप ग्राफ का करेंगे वही आपका 100% जो है वो लड़ने वाला है। तो ये हमारा बी नंबर था कि ग्राफ का कलेक्शन कीजिए। सी में आइए, आप जब भी कोई कॉम्पिटिशन देने जाते हैं तो एक नए क्वेश्चन कैलकुलस बेस्ड जरूर रहता है। तो आप क्या कीजिएगा कि कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन यानी कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम, इसका भी कलेक्शन आपको करना है, और इसमें भी संख्या आप 100 से कम ना रखें। यानी 100 प्रॉब्लम्स जो है ना वो आपको करना है कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम्स में। यानी जितना भी कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम आज तक आया है कंपटीशन में, सबको एक कॉपी में डालिए और 100 प्रॉब्लम का एक कलेक्शन रखिए, फिर उसको प्रैक्टिसाइज कर लीजिए, आंसर भी क्लियर रखिए। तो आप इसमें तीसरा में यही पॉइंट हमारा था कि जो कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम है उसको एक जगह किए जाए। आइए चौथा नोट मेरा कैसा हो। चौथा में देखिए पूरा का पूरा एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं कि जब भी कोई कंपटीशन देने जाते हैं तो उसमें एक न एक क्वेश्चन एएम जीएम एचएम पर जरूर रहता है। तो अगला हमारा हेडिंग होगा कि एएम जीएम एंड एचएम इन फिजिक्स। यानी आपको एक कलेक्शन करना है एएम जीएम एचएम जिसका आंसर हो, और इसका कलेक्शन कितना हो तो कम से कम 50 प्रॉब्लम्स, यानी 50 प्रॉब्लम्स ऐसा कलेक्ट कीजिए जिसका आंसर या तो एएम में हो, या तो जीएम में हो, या एचएम में हो। चलिए अब 5वां नंबर देखते हैं कि 5वां नंबर क्या होगा। ई नंबर में है कि 3 टाइम्स रिपीटेड प्रॉब्लम्स, 3 टाइम्स रिपीटेड प्रॉब्लम्स। 3 टाइम्स रिपीटेड प्रॉब्लम्स का कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंपटीशन में हैट्रिक लगा चुका है, 3 बार आया हुआ है। जैसे नीट में आया 3 बार, जेईई मेन में आया 3 बार। तो ऐसे क्वेश्चन का एक कॉपी बनाइए जिसमें हेडिंग देना है कि 3 टाइम्स रिपीटेड प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। और ये आपको कलेक्शन कहाँ से आएगा, तो खास करके किसी ऑब्जेक्टिव गाइड से, जो फिजिक्स का गाइड है, अब जैसे ररलेस है और बहुत सारे किताब हैं, जिससे क्या है ना कि आप कलेक्शन खाली कर लीजिए। वैसे क्वेश्चन को चुनकर एक जगह लिखिए रखिए जिसमें देखिएगा कि जैसे ररलेस का एग्जांपल दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, उसमें लिखा रहता है सीपीएमटी में आया, बीएचयू में आया, एम्स में आया, जेईई मेन में आया, नीट में आया, एडवांस में आया। अगर ऐसे करके लिखा हुआ है तो उस क्वेश्चन का आप कलेक्शन कर लीजिए, और ये कलेक्शन कम से कम 80 होना चाहिए। मतलब 80 फेमस प्रॉब्लम्स इसको हम लोग बोलते हैं। आप फेमस प्रॉब्लम का कलेक्शन कर लेना है। अब जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं आपको कि मान लिया कि ये एक बॉडी है जिसका मास हमारा कैपिटल एम है, और दूसरा बॉडी जिसका स्मॉल एम मास है। इधर से एक फोर्स लगाए हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स कितना होगा, इस सेवरल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन का कलेक्शन जो है ना आपको कम से कम 80 करना चाहिए। एफ में आइए, देखिए अब जब हम कंपटीशन देने जाएंगे तो कहीं न कहीं ग्रुपिंग से हमको भेंट हो सकती है। तो अगला मेरा है ग्रुपिंग इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, यानी ग्रुपिंग इन फिजिक्स। इस नोट को तैयार कैसे करना है आपको, तो स्प्रिंग के ग्रुपिंग से शुरू करना है, यानी स्टार्ट विथ ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग। उसके बाद कैपेसिटर है, रजिस्टर है, इंडक्टर है, थर्मल स्लैब है, ऑप्टिकल स्लैब्स है, डाइलेक्ट्रिक्स है, जितना भी बल्ब्स है, हीटर्स हैं, जितना भी ग्रुपिंग्स है सबको एक जगह कीजिए। आपको लगभग 14 तरह का ग्रुपिंग आपके सिलेबस में है, और ग्रुपिंग का सारा का कंसेप्ट एक जगह लिख लीजिए, उस पर बेस्ट प्रॉब्लम बना लीजिए, तो आप ग्रुपिंग से मुक्त हो जाएंगे। आइए जी नंबर में,
जब इससे हम आगे बढ़े तो हमको क्या है कि कुछ लॉज एंड प्रोसेस इन फिजिक्स, लॉज इन प्रोसेस इन फिजिक्स, जिसमें क्या करना है कि बहुत सारा लॉ ऐसा है जो फेमस है और क्वेश्चन बार बार उस पर आता है, बहुत सारा प्रोसेस ऐसा है जिस पर क्वेश्चन बार बार आते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं कि डॉपलर इफेक्ट है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, ये सब बहुत फेमस है और इस पर बार बार नियम, स्टीफान्स लॉ हो गया, इस पर क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो उस सारे लॉ को जितना पॉसिबल हो आप उस लॉ को एक जगह कीजिए। अब जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिससे क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे आपको तैयार करना है। तो बाईडीएससी हो गया, बाईडीएससी मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हो गया, यानी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हो गया, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, डॉपलर इफेक्ट हो गया। ऐसे करके आप कम से कम जो है ना, कम से कम आप 30 जरूर पूरा कीजिए। 30 लाख को एक जगह कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जितना भी लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में हमको इतना काम करना चाहिए। और जब क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन सेट करता है तो किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम का इस्तेमाल जरूर करके उस पर प्रॉब्लम देता है, तो आप लॉ को क्लियर रखिए। दूसरा इसी में है प्रोसेस, प्रोसेस को भी क्लियर रखना है। अब प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस ऐसा है जिससे क्वेश्चन एकदम श्योर एंड सर्टेन होता है। तो प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस स्पेशली लीजिए, कि जैसे मान लिया एडियाबेटिक प्रोसेस है, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गए, आइसोबारिक प्रोसेस हो गए। ये सब जो प्रोसेस हैं सबको एक जगह कीजिए। और कैसे कीजिए, अब जैसे मान लिया एडियाबेटिक प्रोसेस का हमको नोट बनाना है, तो आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे कि डी क्यू इक्वल टू 0 होता है, एक पॉइंट हुआ। दूसरा पीवी टू दी गामा बराबर कांस्टेंट होता है, दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा इसका बर्डन निकालेंगे कि एन आर डेल्टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा होता है। उसके बाद इसका इंट्रोपी निकालेंगे कि डीएस बराबर जो होता है वो 0 होता है, देयर इज नो चेंज इन इंट्रोपी। तो ये सब सारा मैटर्स डालिए आप, और ऐसे करके सारे प्रोसेस को एक साथ रखिए। ये हमारा था जी नंबर, और जी नंबर के बाद बढ़िए आगे एच नंबर पर। कि एच नंबर में हमको क्या करना है कि हेडिंग देना है कि फोर्सेज इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, फोर्सेज इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। देखिए आपके सिलेबस में पूरा जितना भी फोर्स है वो 52 तरह का लगभग फोर्स है। देयर आर 52 टाइप्स ऑफ फोर्सेज, और उस सारे फोर्सेज का एक नोट बनाइए। जितना भी फोर्स आपको है, कहाँ से शुरू करना है, न्यूटन लॉ मोशन से शुरू करना है, भाया थर्मल फोर्स करना है, इंड जो है न्यूक्लियर फोर्स करना है, यानी कि हम यहाँ डीपी बाई डीटी से शुरू करेंगे। उसके बाद थर्मल फोर्स गामा ए एल्फा डेल थीटा, इस पर जाएंगे। अब फिर हम लास्ट करेंगे न्यूक्लियर फोर्स से, और भाया जो है ना वो हमारा होगा थर्मल फोर्स। तो 52 तरह के फोर्स हैं, सबके फोर्स का कलेक्शन एक जगह कर दीजिए। अब देखिए सेटर क्या करेगा कि जब भी कोई क्वेश्चन देने का कोशिश करेगा तो जितना हम हेडिंग दे रहे हैं उस हेडिंग को इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए हम अपने आप को मजबूती देने के लिए ये सब काम जरूर कर ले। आई नंबर में आइए, एनर्जी इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स कीजिए, एनर्जी इन फिजिक्स। अब आपके सिलेबस में पूरा जो एनर्जी की संख्या है वो 62 है। जितना भी एनर्जी है सबका नाम लिखिए, सबका फार्मूला लिखिए, सबको एक जगह कर दीजिए। स्टार्टांस करना है तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जाना आपको है बाइंडिंग एनर्जी पर। लास्ट करना है बाइंडिंग एनर्जी से। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी साथ में ही देख लेना है। तो एनर्जी का सारा जो डाटा है ना एक जगह कर देना है। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है, रोलिंग में कितना एनर्जी होगा, ट्रांसलेशनल कितना होगा, रोटेशनल कितना होगा, रोलिंग का एनर्जी कितना होगा, ये सब सारा का सारा मुद्दा जो है ना एनर्जी फिजिक्स में डालिए, जे में आइए। जब इतना कर लेंगे तो एक और हेडिंग इसी में है कि वर्क डन इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, वर्क डन इन फिजिक्स। पूरे फिजिक्स में बर्डन का बहुत बार फार्मूला मैंने देखा है, तो बर्डन को सबको एक जगह कर लीजिए। और खास करके स्पेशली आप जो बर्डन का नोट तैयार कर रहे होंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जीरो बर्डन कब कब होता है। तो जीरो बर्डन का थोड़ा सा समझी उसमें डाल देना है।
तो बर्डन इन फिजिक्स में जितना भी बर्डन है, जैसे मान लिया कि हमारा वर्क एनर्जी पावर का हो गया, उसके बाद हमारा क्या है ना इलेक्ट्रोस्टैट का हो गया, मैग्नेट का हो गया, थर्मल फिजिक्स का हो गया, जितना भी बर्डन है सबको आपको एक जगह कर देना है। तो ये हमारा जे नंबर है। के नंबर में आइए, जब ऐसा हो जाए तो एक हेडिंग देना है, कटिंग कटिंग इन फिजिक्स। कटिंग इन फिजिक्स में क्या करना है कि जैसे मैग्नेट का कटिंग, स्प्रिंग का कटिंग, लेंस का कटिंग, 3 तरह के कटिंग होंगे। मतलब मैग्नेट का कटिंग हो गया, लेंस का कटिंग हो गया, स्प्रिंग का कटिंग हो गया, या कोई सॉलिड स्फीयर का या सर्कुलर डिस्क का एक छोटा सा कटिंग हो गया। इस टाइप का कटिंग का प्रॉब्लम आजकल बहुत आते हैं। तो सारे कटिंग को एक जगह कर दीजिए और उस पर बेस्ट प्रॉब्लम चुन लीजिए और उस सारे प्रॉब्लम को आप सोल्व कर जाइए, तो एक कटिंग इन फिजिक्स के हेडिंग के तहत होंगे। एल नंबर में आइए, जब इतना कर लेंगे तो एक बार फिर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसका अध्ययन करने के बाद मैंने पाया है कि क्वेश्चन में एक न एक क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट से जरूर रहता है। तो अगला होगा इंस्ट्रूमेंट्स इन फिजिक्स। इंस्ट्रूमेंट्स इन फिजिक्स, पूरे फिजिक्स में आपका 62 टाइप का इंस्ट्रूमेंट्स है और सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आप एक जगह कर लीजिए। अब जैसे पोटेंशियोमीटर हो गया, आमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, जितना भी इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चन है सबको एक जगह कीजिए और सारे इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखकर उसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन कीजिए। ये हमारा एल में है। एम में आइए, जब इतना हमारा हो जाए तो एक हेडिंग दे दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फिजिक्स, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फिजिक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड जितना प्रॉब्लम होगा उसका प्रॉब्लम का कलेक्शन कीजिए और उसको सबको एक जगह रखिए। एन नंबर में आइए, अगला में है जो कि इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कंजर्वेशन को एक साथ कीजिए। देखिए कंजर्वेशन लॉ में 3 तरह के कंजर्वेशन को खास करके एक जगह रखना है। एक हमारा हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस पर जितना बेस्ट प्रॉब्लम है उसको जरा एक जगह कीजिए और बना लीजिए। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसको भी एक जगह कीजिए। हो सके तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी लीजिए कि कैसे हमारा पॉइंट लॉ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सारे कंजर्वेशन लॉ को एक जगह कर देना है। तो जितना भी हेडिंग हम बता रहे हैं, अगर उस हेडिंग के तहत आपने नोट बनाया तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जैसे तैसे नहीं करें, अभी समरी चैप्टर वाइज जाने का नहीं है, हर हालत में कंटेंट वाइज जाइए। आइए ओ नंबर में, जब इस टाइप का हमारा नोट चल रहा होता है तो हम एक ले रहे हैं कि डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम। डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, पूरे फिजिक्स को आप पलटिए, जहां कहीं भी डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम्स आपको मिल जाए सबको एक जगह कीजिए और इसकी भी संख्या 100 से कम नहीं रखिए, यानी 100 प्रॉब्लम से कम नहीं। और ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम अगर आप कलेक्ट करके जाते हैं तो सेटर एकदम जस्ट आपके कॉपी से ही देगा और वो आपको बहुत खुशी मिलेगी जब डायरेक्ट बन जाएगा। 3 नंबर में आइए, जब इतना कर लेंगे हम तो क्या है ना कि फिर एक बार हम ये सोच कर चलेंगे कि हमने इतना कर लिया है तो अब क्या हमारा रह गया। तो एक हमारा है डायरेक्शन इन फिजिक्स। डायरेक्शन इन फिजिक्स, इसमें क्या करना है कि डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन से स्टार्ट करना है कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। उसके बाद हमारा इंड्यूस करंट के डायरेक्शन पर खास ख्याल रखना है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। देखिए 2 चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे डायरेक्शन में कम से कम आप 20 तरह का डायरेक्शन जरूर तैयार कीजिएगा और 20 तरह के डायरेक्शन में आप हर जगह जाकर देखिएगा, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो ये डायरेक्शन कर लेना है। उसके बाद किन नंबर में आइए, राइट at least 50 formulae, write at least 50 formulae starts with half। पूरे फिजिक्स में जितना भी हाफ से फार्मूला शुरू होता है उसको आप एक जगह कीजिए। तो कम से कम 50 फार्मूला लिखना जो कि हाफ से शुरू होता है। और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, आपको मालूम है
कि अगर एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर के फील्ड में हम जानेंगे तो हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर होता है, मैग्नेटिक फील्ड के जानेंगे तो बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट होता है। तो इस टाइप से हाफ से जो फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर है, हाफ एल आई स्क्वायर है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले के श्रेणी में आते हैं। तो जितना भी फार्मूला आपको हाफ से शुरू होता है सबको एक जगह करना है। आइए आर नंबर में आइए। जब ये मेरा हो जाए तो सिमिलर फार्मूले, अगला है सिमिलर फार्मूले इन फिजिक्स, यानी जितना भी सिमिलर फार्मूला है फिजिक्स में सबको आप एक जगह कीजिए। और सिमिलर फार्मूले इन फिजिक्स जो कि हमारा इस टाइप से कि जैसे कॉमन पोटेंशियल अगर पूछता है तो C1V1 जोड़ C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अगर वेलोसिटी हमसे पूछता है आफ्टर इन इलास्टिक कोलिजन तो M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मिक्सचर पूछता है तो ये बराबर हो जाएगा N1F1 प्लस N2F2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अगर हमको कॉमन टेम्परेचर पूछता है मिक्सचर में तो टेम्परेचर मिक्सचर बराबर N1T1 जोड़ N2T2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। इस टाइप का कम से कम आपको 21 फार्मूले लिखने हैं। टोटल फार्मूले की संख्या होंगे 21 और इतना आप बिल्कुल तैयार करें। चलो बच्चों, इसके बाद जब आर पॉइंट तक हमने देख लिया है तो ये मेरा पहला में फिर से एक बार कि पहला में था कि आपको 80 फार्मूले लिखने हैं। दूसरे में है कि इतना नोट बनाना। चलो फास्ट, अभी भी समय है, नोट बनाओ, झटपट झटपट नोट बनाइए और आप एग्जामिनेशन हॉल में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, हंसते निकलें, क्योंकि ये नोट जो है ना वो आपको बहुत काम देने वाला है। चलिए, जब दूसरा पॉइंट खत्म हुआ तो तीसरा पॉइंट में आए कि तीसरा काम मेरा क्या है। तो पहला काम है 80 फार्मूला लिखना, दूसरा काम है इसका नोट बनाना, इस पर नजर रखनी। और तीसरा काम में आइए कि तीसरा काम में कि सोल्व द प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, सोल्व द प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स। मतलब जितना भी प्रीवियस ईयर कम से कम आप 10 से 20 ईयर्स जरूर लें। तो 20 ईयर्स यानी हम लिख देते हैं कि 10 to 20 ईयर्स का क्वेश्चन जो है आप बनाते रहें, सारे पैटर्न को समझें, कॉपी रखकर बनाना, जो इम्पोर्टेंट है उसको जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है उसको नोट करना है। चौथा पॉइंट में क्या है कि सी द सोल्व एग्जाम्पल, सी द सोल्व एग्जाम्पल। कहीं भी आपको सोल्व किया हुआ प्रॉब्लम मिलता है, किसी का भी मिलता है, किसी का असाइनमेंट हो, किसी का वर्कबुक हो, किसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, कहीं भी अगर सोल्व एग्जाम्पल मिलता है तो आपको डेली देखना है। डेली कम से कम आप 50 प्रॉब्लम सोल्व एग्जाम्पल जरूर देखें कि 50 प्रॉब्लम आपको सोल्व एग्जाम्पल डेली दिखना है। लेकिन देखने से क्या, इसमें करना क्या है आपको कि बेनिफिट्स ऑफ सोल्यूशन लिखना है। मतलब आप सोल्यूशन को गौर से देखिए और जो उससे बेनिफिट आपको नजर आता है तो बेनिफिट्स ऑफ सोल्यूशन आपको लिखना है पॉइंट टू पॉइंट। अब पॉइंट टू पॉइंट मतलब उसमें क्या क्या सीखा आपने, अब वो सीखने वाला बात लिखना है। अब जैसे मान लिया कि एग्जांपल दे दें कि अगर मान लिया मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया है, अब उसमें सिस्टम चुने थे, नेचर ऑफ द फोर्स का इस्तेमाल किया था, नेचर ऑफ फोर्स, उसके बाद रेफरेंस रखे थे और मान लिया कि एग्जैक्ट फॉर्म मैंने लगाया था कि हाफ एम बी स्क्वायर प्लस 0 आप इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 प्लस एम जी एच मैक्स। ऐसे करके मान लिया मैंने किसी प्रॉब्लम को डील किया था। तो इसमें क्या सीखे, तो बेनिफिट्स ऑफ सोल्यूशन में लिखना है कि कोई भी प्रॉब्लम बनाने के लिए, चूंकि सबसे पहला शब्द है सिस्टम। देखिए न्यूटन ने बोला था, न्यूटन का स्टेटमेंट हम सुनाते हैं कि इफ यू हैव टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम either of science or of everyday life, then first you have to select a system। तो सबसे पहले सिस्टम चुनना होता है। तो सबसे पहले न्यूटन का ही नियम का देखिए हम डिस्कशन कर देते हैं कि न्यूटन ने बोला कि सबसे पहले सिस्टम चुनिए। अब सिस्टम कैसे चुने, तो होता है कि द सिलेक्शन ऑफ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम कैसा होता है, नेचर ऑफ द सोल्वर, के सोल्वर खुद कैसा है, एग्जामिनी कैसा है। तो सिस्टम सबसे पहले चुनना होता है। उसके बाद होता है कि कंसिडर ऑल द फोर्सेज या कंसिडर ऑल द वर्किंग पैटर्न ऑफ द सिस्टम, के सिस्टम का वर्किंग पैटर्न कैसा है, उस पर कितने फोर्सेज लग रहे हैं, सिस्टम में क्या क्या है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, ये सब सिस्टम का जो वर्किंग पैटर्न है, यानी सिस्टम चुनना है, उसका वर्किंग पैटर्न को देखना है। वर्किंग पैटर्न देखने के बाद
न्यूटन ने थर्ड में बोला था कि ड्रॉ इट फ्रीवेरी डायग्राम। फ्रीवेरी डायग्राम मतलब हुआ कि कंपेयर कंपेयर द वर्किंग पैटर्न विद द प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, कि जो आपका वर्किंग पैटर्न चल रहा है, जिस टाइप का आप तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम से टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा है। अगर ये 3 काम आप करते हैं तो आपका रिजल्ट कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले सिस्टम चुनने के लिए मैंने सीखा नेचर नेचर ऑफ द फोर्स, यानी कि जो हमारा फोर्सेज इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स था, उससे सहारा मिल जाएगा। फिर रेफरेंस तो मैंने सीखा, तो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ लिखते जाएंगे कि फर्स्ट में सिस्टम सीखा, दूसरा में फोर्स को जाना, तीसरा में रेफरेंस फ्रेम को जाना, और चौथा में है कि एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगता है, जो मैंने जाना। तो बेनिफिट्स ऑफ द सॉल्यूशन आपको लिखना है। तो थर्ड पॉइंट में था कि प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम बनाना है। चौथा पॉइंट था सी द सॉल्व एग्जाम्पल्स देखना है। आइए पांचवा पॉइंट में, और क्या करना है हमको। अब हमको क्या करना है कि भाई पांचवा पॉइंट में जो है ना, सी द क्लास नोट्स। हम जानते हैं कि हर बच्चे कहीं न कहीं कोचिंग जरूर करते हैं, कहीं न कहीं ट्यूशन जरूर करते हैं, और अगर एक्सपीरियंस टीचर का कॉपी है, अगर एक्सपीरियंस टीचर का कॉपी है, तो आप उस कॉपी को जरूर देखें। और इतना करने के बाद जो है ना, आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए भाई, हम एक राउंड में आपको समझा दिए हैं कि तैयारी आप कैसे करें। अब समस्या ये होती है कि बच्चा इसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होता है। लोग कहता है, बच्चे लोग बोलते हैं कि सर हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन कॉन्फिडेंस हमको नहीं है कि मेरा हो जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा? तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम बनाने होंगे, प्रॉब्लम बनाने होंगे, प्रॉब्लम बनाने होंगे। जब उठिए तब प्रॉब्लम बनाइए, और इस प्रकार से लगातार प्रॉब्लम की दुनिया में अगर आप रहते हैं, तब आपको जाकर कॉन्फिडेंस आएगा। और खाली थ्योरेटिकल आप पढ़कर, जैसे आप लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखते हैं, बहुत सारे क्लासेस में खाली बस थ्योरी पर इंटेंशन देते हैं आप लोग, और क्या करते हैं कि प्रॉब्लम अप्रोच से दूर होना चाहते हैं। तो जब तक समस्या का समाधान आपका नहीं होगा, करने का ढंग मालूम नहीं रहेंगे, जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आज इस वीडियो में मैंने एक डायरेक्शन तुमको दिया है कि इतना टाइप से तैयारी करनी है, और तब जाकर सफलता का आप मजा ले सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, इतना मैंने तुमको सिखाया। और अगर कोई क्लेम हो, कंप्लेन हो, कुछ और जानना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब वीडियो पर कमेंट्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।